आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन-सी ज़रूरत थी कि यूरोप ने डिस्कवर किया इंडिया को, लेकिन इंडिया ने कभी यूरोप को डिस्कवर करने का सोचा नहीं। यूरोप ने डिस्कवर किया हमें क्योंकि स्पाइसेस चाहिए थी? नहीं, सिर्फ़ ये तो रीज़न नहीं हो सकता। और इंडिया के पास क्या नॉलेज नहीं थी? ये भी रीज़न नहीं था। चलिए देखते हैं। एवरीबॉडी नोज़ दैट इंडिया वाज़ वेरी रिच इन 15th सेंचुरी। इंडिया रिच था, फिर उसने यूरोप को क्यों नहीं ढूँढा? चलिए। 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर कर लिया था। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि क्यों? आखिर उन्हें ऐसी कौन-सी ज़रूरत थी? पहला रीज़न तो इकोनॉमिक ही था कि इंडिया से जब सामान जाता था तो पहले अरब मर्चेंट्स लेते थे, फिर ऑटोमन एम्पायर टैक्स कलेक्ट करते थे एंड देन वेटिकन मर्चेंट्स उसके बाद यूरोप पहुंचता था। तो यहाँ से जब स्पाइसेस जाती थी यूरोप में तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती थी। दिस इज़ द 1/5 ऑफ द स्टोरी। The primary reason was economic, that टैक्सेस की वजह से स्पाइसेस कॉस्टली हो जाती थी। दूसरा रीज़न रिलीजियस था। यूरोपियन कंट्रीज क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी। यूरोपियन रूलर्स चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जाए, ट्रेड में इस्लाम को काउंटर किया जाए एंड क्रिश्चियंस एलाइज बनाए जाए। तीसरा रीज़न पॉलिटिकल था कि एक कंट्री ने दूसरा रूट ढूंढ लिया है। एग्जाम्पल पोर्चुगीज़ में स्पाइसेस बहुत चीप हो गए हैं, बाकी कंट्रीज़ में स्पाइसेस बहुत कॉस्टली है, तो कंपटीशन बढ़ रहा था वहाँ पे हर पावर को प्रूव करना था दैट वी आर मोर बेटर। फोर्थ रीज़न स्ट्रेटेजिक था कि ऑटोमन एम्पायर ने लैंड रूट पे कंट्रोल किया है, सो पोर्चुगल अब सी रूट पे कंट्रोल करेगा। फिफ्थ रीज़न वॉज टेक्नोलॉजिकल। विदाउट टेक्नोलॉजी इट वॉज नॉट पॉसिबल। अब वही सवाल आता है कि इंडिया ने यूरोप को क्यों नहीं ढूँढा? क्या ज़रूरत नहीं थी? ऐसी इतनी सारी ज़रूरतें यूरोप के पास थी, क्या इंडिया को कोई भी ज़रूरत नहीं थी? तो हाँ, इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं थी। इंडिया वॉज़ already a rich country, trading with multiple countries in East Asia, Asia, Europe, everywhere. India was the destination and Europeans were the customers. ज़ाहिर सी बात है, कस्टमर्स दुकान के पास आएंगे, दुकान वाला कस्टमर्स के पास नहीं जाएगा। एक स्टोरी जो सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से स्टार्ट हुई वो पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्ट्रैटेजिक टर्न्स लेती गई और फिर कैसे उसने पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को बदल डाला। आपकी क्या राय है? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज ओपिनियन मैटर्स।